पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संतोष पांडे और आप देख रहे हैं पोल टॉक। पाकिस्तान मामले पर धीरे धीरे ही भारत में कई चेहरे हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो सबके सामने आ रहे हैं और लोगों का दिल जीत रहे हैं। उनकी बातें, उनके वीडियोज, उनकी जो समझदारी है उससे लोग कह रहे हैं कि ये तो देश के लोग हैं और देश की बात कर रहे हैं, जबकि ये हमेशा बीजेपी और तमाम चीज़ों पर बोलते रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई भाजपा का विरोधी है, भाजपा का समर्थक है, लेकिन जो देश की बात कर रहा है, जो सेना की बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि भारत जिंदाबाद, ऐसे लोगों की चर्चाएं खूब हो रही हैं। लेकिन कुछ भी नेता ऐसे हैं जो अभी भी खुल करके भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद ये बोलने की हैसियत में नहीं है। आज हम कुछ नेताओं की बात करेंगे, उनकी करेंगे जो विपक्ष में है, क्योंकि विपक्ष के उन नेताओं की भी अब ज़रूरत है। सर्वदलीय बैठक में जब ये जाते होंगे, क्या बातें करते होंगे, तमाम सारी बातें हो रही हैं। आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, असदुद्दीन ओवैसी की, तेज प्रताप यादव की और अरविंद केजरीवाल की। ये वो 5 चेहरे हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी की वजह से, अपने काम की वजह से, अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में रहते हैं। राहुल गांधी का बयान आया कि हाँ, विपक्ष इस मसले पर देश के साथ है, जय हिंद जय भारत कर रहे हैं। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब राहुल गांधी अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आते हैं, चेहरा बड़ा उतरा हुआ था। उस पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, उस तरीके का जोश क्यों नहीं दिख रहा है। जब आपने जातिगत आरक्षण की मांग की थी और उस पर जब फैसला हुआ तो उस समय बड़ा जश्न का माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी के चेहरे को लेकर के भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अलग अलग लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और सवाल भी कर रहे हैं, आखिर चेहरा क्यों उड़ा हुआ है, क्या वजह है इसके पीछे, इतना सन्नाटा क्यों है। तमाम लोग लिख रहे हैं और उनके नेता जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जो अलग अलग दलों में हैं, वो भी इन बातों को लिख रहे हैं, कह रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी के बाद बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देश के सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता माने जाते हैं, यादवों के बड़े नेता हैं। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिसे लोग शेयर कर रहे हैं और कह रहे हो अखिलेश यादव ने दिल जीत लिया। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम भी देश के साथ हैं, हमारी देश के साथ चीज़ें हैं, हम देश के साथ खड़े हैं। सवाल भी समय समय पर लोग कर रहे हैं, तमाम सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ चलते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ। केजरीवाल भले ही पार्टी के न तो सांसद हों, न तो मंत्री हों, न विधायक हों और अब मुख्यमंत्री भी नहीं है, लेकिन वो भी समर्थन दे रहे हैं देश के साथ, सेना के साथ। लेकिन वो भी सवाल कर रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान भारत में कुछ हमले कर रहा है, उसे भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि देखिए जो सेना हमारी है, अभी यहाँ पर चूक हो रही है, इसको भी करना चाहिए। तो लोग केजरीवाल को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हर आदमी कह रहा है केजरीवाल दिख नहीं रहे हैं और हर आदमी केजरीवाल को उस तरीके से देख रहा है जैसे सेना अटैक चल रहा है, सेना लगी है, देश लगा है। तो केजरीवाल के ना तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ रहे हैं, ना बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से करते रहे हैं उस तरह से कुछ नहीं आ रहा। बस हाँ, समर्थन आ रहा सोशल मीडिया पर चल रहा है। खैर वो भी बढ़िया है। उसके बाद हम चलते हैं अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी देश की हमेशा मसलों पर विवादित बयान देते रहे, हमेशा कटघरे में सरकार को खड़े करते रहे। लेकिन जब उनका ये वीडियो आया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, और इतना ही नहीं, उनके भाई जो है वो भी यही एक बहुत बड़े सभा में जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद करवा रहे हैं। तो ओवैसी ब्रदर्स को देख करके लोग कह रहे हैं कि इन्होंने दिल जीत लिया देश का। अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं रही, बात रही देश की। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की जो ग्राफ है वो एकदम तेज़ी से बढ़ता जा रहा देश के अंदर और उन्हें हर कोई पसंद कर रहा है। हर कोई कह रहा है कि ये तो अपने मन की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। एक बात साफ कर दूं, यहाँ बीजेपी के लिए बोलना, कांग्रेस के लिए बोलना कोई देशभक्ति नहीं है। इनको बोलिए, इनके खिलाफ करिए, इनके समर्थन में करिए, लेकिन जब देश की बात आए तो देश के लिए बोलना चाहिए, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी सबसे आगे हैं। और वो तमाम जिक्र कर रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है और इस तरीके से बात करनी है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे देश का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रुलाएगा क्या, इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं। और कई ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव असदुद्दीन ओवैसी के अंदर कैसे आ सकता है। क्या ओवैसी की ये एक टेस्टिंग थी? ओवैसी ने खुद अपने आप को साबित किया कि देश बड़ा है, बाकी चीज़ें पीछे हैं, हम देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन आज ओवैसी ने जो काम किया है वो पूरा देश सम्मान की नज़र से देख रहा है और
ओवैसी को लेकर के लोग लिख रहे हैं कि ओवैसी साहब आपने तो देश का दिल जीता है। तो एक बड़ी घटनाक्रम में ओवैसी हीरो बनकर के निकले हैं। भले ही वो सेना में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन देश के लिए कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं और सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं और देशवासियों के लिए वो अपनी बात रख रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, वो चाइना के लिए बोल रहे हैं, वो तुर्की के लिए बोल रहे हैं, तमाम सारी बातें कर रहे हैं और सऊदीया के लिए बोल रहे हैं, अमीरात के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। खुल करके देश के समर्थन में वो सारी बातें बोल रहे हैं जो एक लीडरशिप में होनी चाहिए। अब इनके अलावा एक और नेता हैं तेज प्रताप यादव। हालांकि वो कई बार मामलों में चर्चा में रहते हैं, लेकिन बिहार के पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव के जो छोटे बेटे तेजस्वी यादव हैं, जो डिप्टी सीएम रहे, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका वीडियो कुछ ऐसा नहीं आ रहा जिसको लेकर लोग दुख देख देश का राव दिल जीत किया। लेकिन तेजू भैया ने लिखा है कि हमने पायलट की ट्रेनिंग की है, अगर हमारी सेवा देश के काम आए तो मैं तैयार हूँ, देश सर्वोपर है। ये ट्वीट उनका कई दिनों से लोग शेयर कर रहे हैं और यही लिख रहे हैं, किसी जाति के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, तेजू भैया ने दिल जीता है देश का और बिहार में ऐसा कर पाना बड़ा आसान काम नहीं है जिस पार्टी से आते हैं। लेकिन फिलहाल उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ और देश के समर्थन में बातें कही हैं, उसे हर कोई खुश है, प्रसन्न है और ये कह रहा है कि इस पूरे नेतागिरी को देख ली जाए तो ओवैसी और तेज प्रताप यादव ने पूरे देश का दिल जीता है। उन्हें लोग याद करेंगे, उनके साथ लोग खड़े होंगे जिस भी मुद्दे पर वो बात करेंगे। तो ये कहानी थी पॉलिटिकली जो पाकिस्तान मसले पर लोग बोल रहे हैं, समझ रहे हैं और दिखा रहे हैं। ऐसे वीडियोज़ लेकर के हम आते रहेंगे, देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।